अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल रेडियोलॉजी स्टूडियो। उम्मीद है आपको लास्ट वीडियो की समझ आ गई होगी जिसमें हमने कोर्स कंटेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विपमेंट के बारे में कि कौन से इक्विपमेंट जो कि एंजियोग्राफी रूम में यूज़ होते हैं वो सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले मैं आपको ब्रेक डाउन करूँगी एंजियोग्राफी का नेम। ठीक है, ग्राफी। व्हाट इज़ एंजियो? एंजियो मीन्स vessel and graphy means to take a graph of something, means to visualize something. Okay, to visualize something. इस जो इक्विपमेंट है ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूम से। ठीक है, कि कौन से रूम में ये प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे रूम है, ठीक है, हमारे पास एक रूम होता है एंजियोग्राफी का, तो इसके अंदर हमारे पास पूरा बड़ा सा एरिया होता है। उसमें अलग सा एरिया कंसोल को दिया जाता है, अलग सा एरिया जो कि है जहाँ पे प्रोसीजर होते हैं उसको दिया जाता है। तो इस रूम में क्या होता है कि प्रोसीजर्स होते हैं रूम में, और इसके अलावा एक रूम होता है जो कि कंसोल को दिया जाता है जहाँ से सारी की सारी कंट्रोलिंग होती है। ओके, तो अब जो प्रोसीजर्स होते हैं जिस रूम में, उस रूम में हम लोग यूज़ करते हैं इक्विपमेंट्स फॉर द प्रोसीजर ऑफ एंजियोग्राफी। उसमें हमारे पास एंजियोग्राफी के रूम में आते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस एज वेल एज हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रास्ट को हम आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब फिलहाल यूँ समझे कि डाई है, सिंपल एक डाई तो सब जानते हैं ना, डाई कलरिंग को कहते हैं। तो एक डाई है जो हम इसमें यूज़ करते हैं, तो उसको कहते हैं कंट्रास्ट। ये हमारे पास रूम की बातें आ गई। इसकी जो फ्लोर है वो हमारे पास आती हैं 500 फुट या फिर 47 मीटर, और जो सीलिंग हाइट है वो हमारे पास आती है 10 फुट या फिर 3 मीटर। सीलिंग के साथ हमारे पास इधर प्रोटेक्शन के लिए आती है कि आयनाइजिंग रेडिएशन जो कि है पास ना हो आगे, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं वॉल पे, या शील्डिंग के लिए हम कह सकते हैं, वॉल शील्डिंग के लिए यूज़ करते हैं लेड, और वो लेड की थिकनेस ऑलमोस्ट 1 mm होती है। ओके, 1 mm होती है। तो आई होप आपको रूम की समझ आ गई होगी। इतनी खास बातें नहीं है, लेकिन फिर भी MCQ के रिलेटेड अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं इक्विपमेंट पे, इस पे, ठीक है, इस पॉइंट पे आते हैं। इक्विपमेंट में हमारे पास एक्सरे, हमारे पास क्या यूज़ होता है, कौन सी मोडेलिटी में फ्लोरोस्कोपी यूज़ होती है। ठीक है, मोडेलिटी इसकी फ्लोरोस्कोपी है, जो कि यूँ C शेप हमारे पास मशीन होती है फ्लोरोस्कोपी की। ठीक है, C शेप मशीन होती है। यहाँ पे इधर लगा होता है ट्यूब, एक्सरे ट्यूब। यहाँ पे पेशेंट पड़े होते हैं और यहाँ से एक्सरेज पास होती हैं, पेशेंट से गुजर के यहाँ पे एक्सरेज काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कलेक्ट होती हैं या कैप्चर होती हैं। ओके, तो इक्विपमेंट में हमारे पास फ्लोरो यूज़ होता है, फ्लोरोस्कोपी यूज़ होती है यहाँ पे। ओके, फ्लोरोस्कोपी की आपने पढ़ी होगी, इसकी सारी की सारी जो फंक्शंस वगैरह हैं, स्ट्रक्चर्स हैं इसकी, वो यही है कि ये किस बेस पे काम करता है, इंटेंसीफायर के बेस पे ये हमारे पास काम करता है। इंटेंसीफायर है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कैमराज लगे होते हैं आगे जाके, जो कि कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन को, और वो इंफॉर्मेशन हमें कहाँ पे दिखाई देती है, मॉनिटर्स पे, इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी की सारी इक्विपमेंट में आती है फ्लोरोस्कोपी, और फिर ये सारी चीज़ें फ्लोरोस्कोपी के अंदर लगी होती है। देन वी हैव, यहाँ पे इक्विपमेंट्स में हम लोग यूज़ करते हैं ECG, ठीक है, कार्डियक है वगैरह, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। BP ब्लड प्रेशर के लिए, ऑक्सीजन जो मेजरमेंट करते हैं, सेचुरेशन को देखते हैं, इंजेक्टर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं इक्विपमेंट्स में। अभी इक्विपमेंट में ये सब आता है, तो हम पढ़ेंगे अभी फ्लोरोस्कोपी के बारे में। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लोरोस्कोपी। अब फ्लोरोस्कोपी आपने पढ़ी है लास्ट सेमेस्टर्स में भी बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ। ये एक मेडिकल की वो मॉडलिटी है, मेडिसिन की वो मॉडलिटी है जो हमारे पास शोइंग या जो हमारे पास कंटिन्यूस इमेजिंग को शो करती है, शोइंग कंटिन्यूस इमेजेस, यानी वीडियो फॉर्म में, जो हम कह सकते हैं वीडियो फॉर्म में हमें शो करती हैं मॉनिटर्स पे। अब फ्लोरोस्कोपी में क्या लगा होता है, सबसे पहले यहाँ पे हम आप यूँ समझ लें कि ये है हमारे पास जनरेटर से आगे पास होती हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो हमारे पास एक्सरे ट्यूब की तरफ जाती है। ये हमारे पास है ट्यूब से हो के वो हमारे पास जाती है कॉलीमेटर। एक्सरे ट्यूब से रिलीज होती हैं एक्सरेज जो कि कॉलीमेटर से गुजरती हैं।
कॉलीमेटर से गुजरने के बाद ये हमारे पास यहाँ पे लगा होता है फिल्टर। वो कॉलीमेटर से गुजर के फिल्टर होती है, यानी बीम में कन्वर्ट हो जाती है। जो अनवांटेड रेडिएशन है, वो स्कैटर रेडिएशन है, वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो यूजफुल रेडिएशन है वो फिल्टर से पास हो जाती हैं और पेशेंट पड़ा होता है यहाँ पे, ठीक है, उनसे गुजर जाती हैं। पेशेंट से गुजर के हमारे पास आगे लगा होता है इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब, ठीक है। इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब यहाँ पे लगा होता है, और उसी के साथ हमारे पास ऑप्टिकल कपलिंग डिवाइसेस लगे होते हैं। ऑप्टिकल कपलिंग डिवाइसेस का काम यही है कि जो फोटॉन्स यहाँ से रिलीज हो गए वो हमारे पास कर देते हैं ये लोग कैमरा को, ठीक है, कैमरा को ये पास कर देते हैं। आफ्टर कैमरा वो हमारे पास पूरे के पूरे मॉनिटर पे विजुअलाइज हो जाती हैं, मॉनिटर पे विजुअलाइज हो जाती हैं। ये रफ सा डायग्राम मैंने आपको बनाया। आई होप इस पूरे के पूरे फ्लोरोस्कोपी की आपको समझ आ गई हो कैसे स्टेप बाय स्टेप हर काम होती है। इंटेंसिफायर का तो आपको पता होना चाहिए कि ये पहले हम लोग जनरेटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जनरेटर को पढ़ेंगे। जनरेटर से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ जनरेटर? जनरेटर क्या करता है कि ये वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहलाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की वजह से हमारे पास हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होती है फ्रॉम 70 अप टू 120 किलो वोल्ट, और जो करंट है हमारे पास यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होता है वो है 300 अप टू 800 MA, ओके। और बाकी इसमें होती है ऑयल, ठीक है, जो कि कूलिंग के लिए यूज़ करवाते हैं, ताकि ज़्यादा अगर हीटअप हो जाए जनरेटर तो कूलिंग के लिए उधर ऑयल पड़ा होता है। ऑयल क्या करता है? कूलिंग पर्पस इसको प्रोवाइड करता है। बाकी यहाँ पे करंट की एक्सचेंज हो जाती है फ्रॉम AC टू DC एज वेल। और इधर लगा होता है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल। ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल क्या करता है? उसका काम यही है कि जो एक्सरे एक्सपोजर हुआ है, अगर उसमें एक्सपोजर में डिफरेंस है जो हमें इमेज ख़राब दे सकती है, तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल क्या करती है कि उसके ब्राइटनेस को कंट्रोल करे और हमारे पास एक प्रॉपर इमेज शो करे, ठीक है। देन वी हैव यहाँ पे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब। अब एक्सरे ट्यूब में हमें पता है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है वो एक्सरे में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, रेडिएशंस में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या फॉर्म होता है? यहाँ पे एक्सरेज फॉर्म होते हैं। और एक्सरेज कैसे फॉर्म होते हैं? यहाँ पे इनके जो मेन कॉम्पोनेंट्स हैं वो हैं एनोड एंड कैथोड। इनकी भी मैं रफ सी डायग्राम आपके लिए बना दूंगी, क्योंकि जो डायग्राम से ज़्यादा समझ आती हैं वो थ्री से इतनी नहीं आती। जैसे ये हमारे पास है, इसको कहते हैं हाउसिंग, प्रोटेक्टिव हाउसिंग है ये, ठीक है। इस साइड पे बना देते हैं हम लोग एनोड और इस साइड पे बना देते हैं कैथोड, ओके, एनोड एंड कैथोड। कैथोड के साथ लगे होते हैं कुछ फिलामेंट्स, ठीक है, यहाँ पे फिलामेंट्स लगे होते हैं, और एनोड पे लगे होते हैं कोई मटेरियल जिसे कहते हैं टारगेटिंग मटेरियल्स लगे होते हैं। अब यहाँ से करंट पास होती हैं, जो कैथोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे एनर्जाइज हो जाते हैं। एनर्जाइज होते ही वो यहाँ पे फिलामेंट की तरफ आते हैं, और फिलामेंट जो कि हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इतने एनर्जाइज हो जाते हैं कि वो यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, और ये फिलामेंट जो कि है इसको क्या इसको हीटअप कर देते हैं, और तमाम इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो जाते हैं, और जैसे यहाँ से पास हो जाते हैं टारगेट मटेरियल के साथ ये स्ट्राइक कर देते हैं, और उनकी स्ट्राइक होने की वजह से यहाँ से एक्सरेज रिलीज हो जाते हैं एनोड के टारगेट मटेरियल से। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन हिट करे टारगेट को और वहाँ से रेडिएशन रिलीज हो तो उन्हें कहते हैं एक्सरेज, ऑलराइट। तो ये हमारे पास ट्यूब के अंदर होता है, इस तरीके से यहाँ से एक्सरेज रिलीज हो जाती हैं। देन वी हैव, जैसी रेडिएशन यहाँ से रिलीज हो जाए वो पास होते हैं कॉलीमेटर से, फिर फिल्टर से होके, पेशेंट से होके इंटेंसिफाइंग ट्यूब की तरफ आती हैं, ठीक है। इंटेंसिफायर ट्यूब की तरफ जैसे ही वो रेडिएशंस आती हैं तो वो इन रेडिएशंस को रिसीव करता है और इनको कन्वर्ट करता है फोटॉन्स में कन्वर्ट कर देता है। तो अभी हम लोग ये इंटेंसिफायर की सारी प्रोसीजर पढ़ लेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से ये रेडिएशन को फोटॉन्स में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें भी सेम ग्लास एनवेलप होता है, जैसे इसमें हाउसिंग है ना प्रोटेक्शन के लिए, तो वहाँ पे एक ग्लास एनवेलप होता है। पहले यहाँ पे आता है इनपुट फॉस्फर, यूँ बना लेते हैं, इनपुट फॉस्फर यहाँ पे आता है। इसी के साथ ही बिल्कुल लगा होता है फोटो कैथोड, ठीक है, इसी के साथ फोटो कैथोड लगा होता है, और यहाँ पे ये हमारे पास हाउसिंग होती है यहाँ पे, और यहाँ पे साइड्स पे लगे होते हैं एनोड, ऑलराइट। और ये हमारे पास है आउटपुट फॉस्फर,
शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ से आते हैं एक्सरेज, रेज यहाँ से स्ट्राइक कर देते हैं इनपुट फॉस्फोर पे। ये इनपुट फॉस्फोर हमारे पास सीजियम आयोडाइड से मिलके बनते हैं, आयोडाइड से मिलके बनते हैं। रेडिएशन इनपुट फॉस्फोर पे स्ट्राइक करती हैं, इनपुट फॉस्फोर से होके वो हमारे पास फोटो कैथोड पे कन्वर्ट होती है, ठीक है। फोटो कैथोड से जैसे ही वो स्ट्राइक करती हैं यहाँ पे, तो वो एक्सरेज जो कि हैं फोटॉन्स में कन्वर्ट करती हैं। फोटॉन्स के बाद वो यहाँ पे जाती हैं आउटपुट फॉस्फोर के पास, जो कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो जाती हैं उनकी, और हमारे पास यहाँ पे ये कन्वर्ट होते हैं फोटॉन्स में, तो इमेज में शो हो जाते हैं, यानी इनकी विजुअलाइजेशन हो जाती है, यूँ कर देते हैं, विजुअलाइजेशन हो जाती है फिर आगे जाके। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि इस तरीके से रे आई, वो लगी इनपुट फॉस्फोर पे, ठीक है। इनपुट फॉस्फोर पे लगने के बाद वो कन्वर्ट हो गए फोटॉन्स में, ऑलराइट, फोटॉन्स में कन्वर्ट होगा। ये इनपुट फॉस्फोर है। फोटॉन्स पे कन्वर्ट होने के बाद फोटो कैथोड ने उन्हें क्या किया, दोबारा से फोटो इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट किया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट किया। फोटॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट किया किसने, फोटो कैथोड ने। वो दोबारा जाके आउटपुट फॉस्फोर के साथ जब स्ट्राइक हुए तो उनकी मल्टीप्लिकेशन हो गई थी और दोबारा से वो हमारे पास फोटॉन्स में कन्वर्ट हुए, लाइट फोटॉन्स में। अब ऐसा क्यों हुआ, ये इसीलिए हुआ कि हमारे पास सिंपल एक रे थी, उस एक रे ने पहले ऑलमोस्ट 1000 फोटॉन्स बनाए, उसने उनको 50 फोटो इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट किया, जिसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन हुई और 1000 से आप कह सकते हैं ये 3000 फोटॉन्स में कन्वर्ट हो गए। देखिए कितने ज़्यादा सिग्नल्स हमारे पास बने हैं यहाँ पे। 1 रे से हमारे पास 3000 फोटॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आगे जाके यहाँ पे टीवी मॉनिटरिंग वगैरह है, ठीक है। टीवी लगे हो जिस टेलीविज़न कैमरा कहते हैं, हाँ यहाँ पे कैमरास भी होते हैं ना, इसमें स्क्रीनशॉट्स लेते हैं, यानी ऑन द स्पॉट जो फिल्म लेते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, तो उसे कहते हैं साइन कैमरा। साइन कैमरा के थ्रू लेते हैं, जिसमें हमारे पास 90% इंटेंसिटी इस्तेमाल हो जाती हैं। ये जो फोटॉन्स यहाँ पे बने हैं, इनकी 90% जो एनर्जी है, इंटेंसिटी है, वो हमारे पास साइन कैमरा के जो स्पॉट फिल्म हैं उनमें यूज़ होती हैं, ठीक है। तो बाकी हमारे पास ये तमाम इक्विपमेंट की पूरी थी एक्सप्लेनेशन। तो आई होप आपको समझ आ गई और उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने रफ सा बहुत ज़्यादा वो करके आपको एक्सप्लेन किया है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको कंट्रास्ट एक्सप्लेन करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।